हेलो माय फ्रेंड्स। क्या आपने कभी नोटिस किया या आप नोटिस कर भी रहे होंगे, सरकार हमसे बार बार बोल रही है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल बनाना है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में कितना ही बुरा हाल है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं सप्लाई चेन का इशू है, कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हम पे भी है। आप देख रहे होंगे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिस पे अपना वो कंट्रोल उस स्तर तक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीज़ें बाहर से ही आती हैं। तो सरकार हमें बार बार प्रोत्साहित कर रही है, बार बार बोल रही है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए हमको, हमें जो लोकल सामान हम जो बनाते हैं उसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। तो आज मैं इसी एक्सपोर्ट के टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए, अपने भारत के लिए कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। सबसे अगर आसान आसान भाषा में समझिए, जब भारत का कोई व्यक्ति, कंपनी या बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किसी दूसरे देश में बेचता है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप एग्जांपल के लिए कि आप कोई एक फार्मर हैं या आप कोई एक कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, तो आप किसी कंट्री में, चाहे वो नेबर कंट्री हो, अपने देश से बाहर अगर बेचते हैं और पैसे लाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। पैसे कमाते हैं आप, क्योंकि करेंसी या तो डॉलर में होगी या फिर यूरो में होगी। तो आप जो मोस्ट पावरफुल करेंसीज़ हैं, या चाइना में अगर आप डील करेंगे तो आपको युआन, चाइनीज़ करेंसी में आपके पैसे वापस आएंगे। तो ये है। अगर हम अभी का कुछ एग्जांपल लें आपके लाइव एग्जांपल के साथ साथ, तो भारत दुबई को चावल बेचता है और यूएसए में हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिससे अगर आप देखें तो इंडिया का जो एक इकोनॉमी है सब, तो वो सर्विस सेक्टर की वजह से कुछ ज़्यादा ही जीडीपी अपना इम्प्रूव है। हालांकि कमोडिटीज़ अगर बात करें या गुड्स की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, बट अगर बात करें तो कि हम और भी किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं या कहाँ क्या जा सकते हैं, तो फिर उसके लिए हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंपोर्ट कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम क्या मंगवा के और बाहर कैसे क्या कर सकते हैं, या फिर हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आसान भाषा में समझे कि जो एक सामान या कोई सेवा या कोई जिसे सर्विस बोलते हैं, अगर हम बाहर के लिए करते हैं और उसके लिए बिजनेस आते हैं हमारे पास, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। आइए समझते हैं कि एक्सपोर्ट बेसिकली का कुछ एक और फंडामेंटल समझते हैं। कि अगर हम मान लेते हैं कि आप कोई एक सेलर है, अगर कोई एक सेलर है और उसको बाहर बेचना है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे बेच सकता है, वो कहाँ तरीके से बेच सकता है। तो अगर आप देखिए, भारत दुनिया में भी दिन ब दिन एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ में आ रहा है, और हम लोग, सरकार हमारी चाहती है कि हम लोग सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट ना रहें, बल्कि दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब भी बन जाए। इसीलिए अगर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम सरकार ने दिया हमको, और सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बेसिकली सब्सिडाइज हैं। अगर बात करें हम इन सब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसे आपका मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, और एफटीएस यानी कि जिसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। सरकार दूसरे कंट्री में जाके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है ताकि आपका व्यापार बिल्कुल जीरो टैरिफ पे आसानी से जा सके और सामान हो सके। तो हम सबका और देश का पूरा एक ही मुद्दा है कि हमको एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना चाहिए। अब एक इसको लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, जैसे मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डोमेस्टिक कंजप्शन क्या होते हैं और एक्सपोर्ट में क्या होते हैं, उसमें फ़र्क समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं या बेंगलुरु में हैं, कलकत्ता में हैं, या फिर आप कानपुर में हैं, लखनऊ में, कहीं पे भी हैं, और आप लेदर बैग्स बनाते हैं। अगर आप उनको मुंबई में बेचते हैं तो यह डोमेस्टिक बिजनेस हो गया, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए आपने काम किया। बट वही अगर बैग आप दुबई या किसी और देश में लाइक लंदन या स्विट्ज़रलैंड कहीं बेचते हैं तो एक्सपोर्ट बन जाता है। बस यही है एक्सपोर्ट का आसान, अगर समझे आप लोग, है ना।
और हम थोड़ा जानते हैं कि एक्सपोर्ट में हम, अब इतना तो बातें हो गई, तो हम समझना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं और अभी क्या क्या हो रहा है। अगर अभी आप ध्यान दें तो एक्सपोर्ट में हम लोग राइस, ग्रेन, बासमती वीट, स्पाइसेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लॉथिंग, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन में है, जिसमें गारमेंट्स हैं, फैब्रिक्स हैं, टेक्सटाइल हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ में फिर हमारा तो आईटी है ही है, और फिर हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कंसल्टेंसी बिजनेसेस हैं। ये सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी बिजनेस हमारा एक सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात किया कि कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, हो सकता है, और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अभी भारत कर रहा है। तो इसमें ही अपॉर्चुनिटी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। पिछले जो हमने डिस्कस किया, अभी आगे कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इसके अलावा कैसे हम लोग मार्केट ढूंढ के, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि बेसिकली सवाल ये है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है एक्सपोर्ट। तो बेसिकली क्या है कि हम अगर एक एग्जांपल लें, चलिए मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं आज के हिसाब से अमेरिकन करेंसी विच इज़ डॉलर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व में अगर बात करें तो एक्सपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इतना जान लीजिए आप कि हमको पहली बात तो, अगर हम सबसे मोस्ट पावरफुल करेंसी की बात करें डॉलर, वो दूसरे देशों से भारत में आता है। तो इससे जाहिर सी बात है देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, क्योंकि हम जो, जैसे आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे कभी कि गोल्ड रिजर्व कर दिया, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो वो डॉलर में ही परचेज करते हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि हाँ, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव होगा हमारा। बाकी भी हमारे जब डॉलर का फ्लो अपने इंडिया में कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, कुछ ज़्यादा ही इनकमिंग होगा हमारे पास, तो फिर क्या होगा कि हमारे और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगे, कई सारे कंपनी खुल सकते हैं, और हमारा INR जो हमारा करेंसी है वो मजबूत होगा, जो अभी कमज़ोर है। क्योंकि हमने क्या किया कि रिसेंटली अगर आप जानें तो हमने क्रूड ऑयल खरीदने के लिए हमको फिर डॉलर देना पड़ा। तो जाहिर सी बात है जब डॉलर गया तो इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, और हमारा ग्लोबल पोजीशन भी मजबूत होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ज़रिए एक्सपोर्ट जितना अगर आपका ज़्यादा होगा ट्रेड बिजनेस में, आपका कंट्री का ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस है GDP वो अच्छा होगा। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट एक बिजनेस नहीं है, कहीं ना कहीं आप देश की इकोनॉमिक पावर हैं। तो आप जब करेंगे, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया स्लाइड में कि भारत सरकार कैसे बहुत सारे स्कीम्स, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से काफ़ी इंसेंटिव्स, काफ़ी चीज़ें कर रहा है, और लोगों को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग देश के इस इकोनॉमिक कंडीशन को और अच्छा कर पाएँ। तो अभी राइट टाइम है, कुछ ना कुछ हमको करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली कौन एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता है। ये बड़ा दिमाग आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे कौन कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा शायद कि एक्सपोर्ट तो सिर्फ बड़ी कंपनियां कर सकती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी छोटा व्यापारी, MSME, कोई स्टूडेंट और या फ्रीलांसर जो भी है, इवन दो आजकल देखें तो इंडिया में लोग ऑनलाइन सेलर्स और ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा, इंडिया में मीशो वगैरह में आप ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा ही वो लोग अपने आप को लिस्ट कराते हैं और अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए सामान बेचते रहते हैं। मीशो में बहुत सारे हैं, और तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप चाहें तो यहाँ का सामान, अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं बाहर की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच के अपने। जैसे आप मान लीजिए क्लॉथिंग में हैं आप मान लेते हैं आप कोई लोकल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो एक कंट्री को स्पेसिफाई करके आप अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बट कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, कैसे वहाँ पे कंपटीशन जज करना होगा, वो सारा पे सारा अगली वीडियो में बताता रहूँगा आपको। और ये एक बात ध्यान दें कि देखिए आज के टाइम में, मैं ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि आज के टाइम में अब एक सिंगल कंट्री अगर चाहे कि वो अकेले दम पे कुछ कर पाए, तो क्या है कि ना वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के होने के चांसेस बहुत कम है। तो बेटर क्या है कि हमको नेबर कंट्रीज़
जहाँ से हमारा एक्चुअली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, सप्लाई चेन जिसे बोलते हैं। सामान जब भेजें तो सामान भेजने का खर्चा ज़्यादा ना लगे, सामान सही समय पे सही अवस्था में, इट मीन्स गुड कंडीशन में पहुंच जाए। और उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क्स भी होते हैं, वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। सो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पे। जैसा कि मैंने बताया, जो एक्सपोर्ट मतलब होता है दूसरे देश में बेचना, और एक्सपोर्ट दो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज। और इससे हमें फ़ायदा क्या है कि जो मोस्ट पावर करेंसीज हैं उनका इन्फ्लो अपने कंट्री में आता है, जैसे डॉलर्स हो गए, यूरोज हो गए, और हमारे पास जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगी। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है सामान बिकेगा तो आप लोगों को हायर करेंगे, क्योंकि आपके पास डिमांड बढ़ जाएगा। फिर आप सप्लाई करने के लिए अकेले कर नहीं पाएंगे, 3-4 लोग कर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आपको टीम साइज बढ़ानी होगी। उसी हिसाब से आपको हायरिंग करनी होगी। आपको स्किल लोग चाहिए या फिर नॉन स्किल चाहिए, वो आपको देन यू हैव टू डिफाइन एंड टेक द फाइनल कॉल ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कोई भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग ही करे या मैन्युफैक्चर करे। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, कोई फ्रीलांस कर सकता है, कोई एक अगर कोई एक हाउस वाइफ हैं, अगर वो बहुत अच्छी हैं हैंडीक्राफ्ट में, कुछ को डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी आती है, कोई सामान उनको लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि अभी हाल ही में अगर मैंने न्यूज़ देखा था तो कुछ हमारी महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बनाते हैं, होममेड अचार ले लेते हैं, मान लेते हैं, और वो पिकल्स दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। उनको अच्छा खासा पैसा उनको वो कमा पा रहे हैं, और साथ में और भी एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर पा रहे हैं वो। तो इससे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का कंडीशन कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करते हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं दोबारा आपसे मिलूँगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको लगता है कि जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, और थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मुझे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक्सपोर्ट में कुछ और स्पेसिफिक जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर लें। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।